संसाधन बताए थे। संसाधन के दो भाग बताए थे, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित। तो प्राकृतिक संसाधन का एक ये भाग है नवीन जो है करणीय संसाधन या अक्षयशील संसाधन। अक्षयशील संसाधन क्या है बताओ? अक्षयशील संसाधन क्या है अभी बताया? जो कभी जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो, खत्म न हो। और सूर्य की ये अक्षयशील संसाधन है। अब इनकी परिभाषा क्या है? प्रकट माने ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार के संसाधन जो है प्रदान किए हैं, जिनमें से कुछ संसाधन कभी जो है खत्म नहीं होते। क्या क्या खत्म नहीं होते? ठीक है। तो ऐसे ही संसाधन को क्या कहते हैं? अक्षयशील संसाधन। क्या कहते हैं? और ये प्रकृति में लगातार पाए जाते हैं और इनका दोहन करने पर भी ये समाप्त नहीं होते। सूर्य की किरणों के पास खड़े हो जाओ, देखो इनका दोहन करो, खत्म हो गए। हम खड़े हो जाओ तो फिर तो ऐसे संसाधन जो कभी जो है खत्म नहीं होते, ऐसे संसाधन चाहे हम जो है कितना भी उपयोग करें, ये लगातार प्रकृति में हम मौजूद रहते हैं और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी, जैसे हमारी सौर ऊर्जा है, प्लेटें देखिए लगी है, किसके घर में सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी है? क्या क्या होता है सौर ऊर्जा की प्लेटों? तुम्हारे घर में क्या क्या काम किया जाता है बताओ? फोन चार्ज किया जाता है। तो ये जो सौर ऊर्जा इनके घर में लगी है, स्वच्छ ऊर्जा है। क्या है? इससे प्रदूषण नहीं होता। तो सौर ऊर्जा सूरज की रोशनी, यानी सूरज की रोशनी से ही तो होता है। या हर दिन सूरज से मिलती है और कभी खत्म नहीं होती। तो इससे सोलर जो है पैनल की मदद से बिजली बनाई जाती है। ये होती है सौर ऊर्जा। हवा से पवन चक्की घुमाकर बिजली बनाई जाती है। हवा हमेशा बहती रहती है। फिर क्या है? जल ऊर्जा। क्या है? यानी पानी का बहाव, नदियों और झरनों के बहाव से जो नदियां होती हैं, बांधे होते हैं। जो नदियां हैं उनके बांध बनाकर पानी जब रोका जाता है तो सिंचाई के लिए, बिजली के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसी और अगली है भूतापीय ऊर्जा। तो पृथ्वी के अंदर की गर्मी से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ये भी स्वच्छ ऊर्जा है। और एक है ज्वार भाटा ऊर्जा। चंद्रमा रात में निकलता है, देखा है? जब चंद्रमा निकलता है तो समुद्र और चंद्रमा का बड़ा गहरा प्रेम है। क्यों? जब एक मिनट सुनो इधर देखिए, तो जब चंद्रमा निकलता है तो समुद्र की लहरें जब आगे आती हैं और पीछे जाती है, तो समुद्र की लहरें जब आगे आती है तो उसको क्या कहते हैं? ज्वार। और जब पीछे जाती इससे भी बिजली बनाई जाती। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटों से बिजली बनाई जाती। अब हम बात करेंगे कि नवीकरणीय संसाधन यानी अक्षयशील संसाधन की विशेषताएं क्या है। सबसे पहली विशेषता क्या है इसकी? ये कभी समाप्त सूर्य की रोशनी जहाँ जिसका आप यूज करके समाप्त होगी, जहाँ बिजली बना ले। बोलो। और ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, नहीं करते पर्यावरण को प्रदूषित। और ये ऊर्जा के सुरक्षित और सस्ते स्रोत है। अब इनके घर में सोलर जो है पैनल लगा है। अब इनसे पूछिए ये मोबाइल पंखा सब चलता है तो ये सस्ता ही हुआ और सुरक्षित है, मतलब स्वच्छ है नहीं? स्वच्छ ऊर्जा। और ये सतत विकास में मदद करते हैं। यानी 17 जो विकास 17 जो लक्ष्य है उसी में स्वच्छ ऊर्जा है। क्या है? स्वच्छ ऊर्जा, यानी पर्यावरण भी स्वच्छ रखना, तो उसमें भी ये मदद करते हैं। तो हमने जाना क्या कि अक्षयशील संसाधन हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इनका अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए ताकि पारंपरिक संसाधन कौन से हैं? वेरी गुड। तो इन पर निर्भरता कम हो सके,
इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि ये जो पारंपरिक संसाधन ये आपका कोयला, पेट्रोल, गैस है, तो इससे क्या दिक्कत है, ये स्वच्छ ईंधन नहीं है, स्वच्छ ऊर्जा नहीं है, नहीं है। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो अगर हम इनका प्रयोग करेंगे तो पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा और अगली पीढ़ी को भी ऊर्जा का लाभ मिल सकेगा। बात समझ में आई? अब जैसे ये कोयले वाली जो बिजली है जो बनती है, कोयला उस समय आप सोचिए कि करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी में हलचल हुई थी तो पेड़ पौधे सब नीचे दब गए थे, पेड़ पौधे, जीव जंतु। तो उसी से जो है पेड़ पौधे से ये बना कोयला, और यही कोयला खोद कर निकाला जाता, उसी से बिजली भी बनती, बहुत सारे काम होते। तो ये ध्यान रखना है। तो हमें क्या करना है, जो पेट्रोल डीजल वाली जो तुम्हारे घर पे मोटरसाइकिल है, किसी घर में किसके घर में, सब में। अच्छा, जब पड़ता क्या है उसमें, डीजल की पेट्रोल? पेट्रोल। तो घर में ये कहना कि इसका प्रयोग कम से कम करें, साइकिल ज्यादा चलाएं। क्यों? अगर मान लो छोटे, अगर 1, 2, 4, 5 किलोमीटर जाना है, 3 किलोमीटर, तो हम साइकिल से जा सकते हैं, बोलो? पेट्रोल से प्रदूषण भी निकलता है, जिससे हवा भी प्रदूषित होती, पर्यावरण को नुकसान पहुंचता। तो कम से कम गाड़ियों का यूज करेंगे, बोल देगा, बोलोगे? ठीक है, तो ये लिख के हमें दिखाओ, और इसके बारे में मैं ठीक है कल फिर पूछूंगा।